जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक यानी भारत की जनजातियाँ। तो भारत की जनजातियों से संबंधित पिछले 20 वर्षों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी टॉपिक के साथ यह इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूरा कर लेंगे। तो धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो होगा आपको मालूम चलेगा और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न है, जनजातियों से संबंधित अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध हैं? तो अधिकांश भारतीय हैं कॉकेशियाई से। लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? तो लेप्चा जनजाति पाया जाता है सिक्किम में। तो लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? सिक्किम के आरंभिक निवासी थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में आपातानी आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं। आपातानी अरुणाचल प्रदेश। खासी और गारो। तो गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ी भी हैं, ये मेघालय में है, और यह जनजातियाँ भी वहीं निवास करती हैं। तो गारो और खासी जनजातियाँ मुख्य रूप से रहती हैं मेघालय में। मुंडा जनजाति भारत वर्ष में कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति पाई जाती है झारखंड में। बिरसा मुंडा से आप याद रख सकते हैं कि बिरसा मुंडा भी झारखंड से ही थे। तो इस प्रकार मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। कोल, भील, गोंड आदि जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। कोल, भील, गोंड आदि जनजातियाँ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां संख्या में रहती हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति रहती है। भारत में बहुसंख्यक जनजाति पाई जाती है गोंड। भारत में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है गोंड। भारत में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। अगला प्रश्न है, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा ठक्कर बाबा। जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया था। ओंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन गलत है। ओंग होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार इसमें नहीं है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए वर्तमान में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए और वर्तमान में मुख्यतः ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। असम की डैश जाति बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्यौहार मनाती हैं। तो इसका आंसर होगा राभा। असम की कौन सी जाति बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्यौहार मनाती है? तो राभा। अगला प्रश्न है, सोमपेन कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो सोमपेन निकोबार के आदिवासी लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आबादी है? तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में सबसे अधिक जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। चेरापूंजी तथा जैंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। चेरापूंजी एवं जैंतिया जनजाति मेघालय से संबंधित हैं। चपचारकूट, मेमकूट और पॉलकूट निम्न में से प्रमुख त्यौहार हैं मिजोरम के। आंसर बी। बडगा जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तो बडगा जनजाति रहती है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ में। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए।
तो सूची 1 में है जनजाति और सूची 2 में है राज्य। तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ की है। उगाली जनजाति केरल की है और खासी जनजाति उत्तरांचल की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान की है? तो गरासिया जनजाति राजस्थान की है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो टोडा जनजाति झारखंड, ये गलत है, जबकि भील मध्य प्रदेश, भोटिया उत्तरांचल और टोडा तमिलनाडु सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है? तो इसका आंसर होगा पंजाब में। तो इस प्रकार यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसी वीडियो के साथ यह टॉपिक भी, यह चैप्टर भी समाप्त होता है, यह सब्जेक्ट भी समाप्त होता है। ये इंडियन ज्योग्राफी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो भी जितने भी टॉपिक थे आज इसी वीडियो के साथ सारा टॉपिक पूरा किया जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।